आपने एचएसजी या लैप्रोस्कोपी की है और आपका रिपोर्ट आया है कि आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड हैं। ऐसे केसेस में आप पैनिक हो जाते हो, आपके डॉक्टर आपको आईवीएफ की सलाह देते हैं और आप सोचते रह जाते हो क्यों मेरे फैलोपियन ट्यूब्स क्यों ब्लॉक हो गए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती रापुल, मैं इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैलोपियन ट्यूब्स क्यों ब्लॉक हो जाते हैं। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फैलोपियन ट्यूब्स ये बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग को पिकअप करना फ्रॉम द ओवरी फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है और बाद में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र जो किया जाता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं, उसकी मदद से एम्ब्रियो को यूट्रस तक पहुंचाया जाता है। किसी भी वजह से सीलिया अगर डैमेज हो जाते हैं तब ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। ये होता है स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन आइदर एक्सटर्नली या थ्रू द वजाइना आ सकता है ट्यूब्स की तरफ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में भी ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं, जहाँ पे वजाइना से होते हुए इन्फेक्शन ट्रैवल करता है ऊपर तक और ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी या सिजेरियन या कभी कभी किसी इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे डीएनसी, इसके बाद भी ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर में कभी कभी इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए सारे डॉक्टर आपको बिफोर और आफ्टर प्रोसीजर एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स देते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस के इन्फेक्शन में भी ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। कभी आपको अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो, ऐसे केसेस में भी अगर ट्यूब नहीं भी निकाला गया तो भी जो अंदर की सीलिया है वो डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्टोपिक। ऐसे में भी ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन होता है जिसमें जो यूट्राइन लाइनिंग है वो बाहर की तरफ ग्रो करता है और ये बाहर का जो टिश्यू है उसमें जब ब्लीडिंग होता है तो पेट के अंदर बहुत सारे एडिशंस या फाइबरस बैंड्स बन जाते हैं जो ट्यूब्स को खींचते हैं। इसकी वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। कभी कभी आपके यूट्रस के बाहर के साइड में बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं। वो ये बड़े फाइब्रॉइड्स डायरेक्टली ब्लॉक नहीं करते लेकिन वो प्रेशर डालते हैं ट्यूब्स के ऊपर एक्सटर्नली, जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक्ड दिखते हैं। सिमिलरली अगर आपका कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुआ हो, जैसे कि आंतड़ी की कोई सर्जरी या फिर अपेंडिक्स की सर्जरी, ऐसे केसेस में वहाँ का इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होकर ट्यूब्स की तरफ आके ट्यूब्स ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि द रीजंस फॉर ट्यूबल ब्लॉकेज। क्या दोनों ट्यूब ब्लॉक होने के बाद सच में आईवीएफ की ज़रूरत होती है या और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।